यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर या फिर उसको फ्रैक्शनल एरर भी बोल सकते हैं, एंड परसेंटेज एरर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट एरर से। मैं हूँ राजेंद्र पटेल एंड आप देख रहे हो आपका और मेरा क्यूट सा चैनल लर्न फिजिक्स विद राजेंद्र सर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर का मीनिंग क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं पहले। तो अगर मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाऊं, मान लो कि कोई एक रॉड है, सपोज कोई एक रॉड है या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका लेंथ जो है वो मान लो कि 2 मीटर है। सपोज मान लेते हैं कि 2 मीटर है। ये रॉड है लंबा सा, जिसका लेंथ जो है वो कितना है, 2 मीटर है। अगर मैं इस रॉड को अपनी तरह से मेजर करता हूँ कोई एक स्केल से या फिर मेजर टैप से, तो अगर मुझे उसका रीडिंग जो है वो 2 मीटर ना मिलते हुए अगर 2.1 मीटर मिलता है, अगर मैं इस रॉड की लेंथ मेजर करता हूँ तो ये जो रॉड है उसकी लेंथ मुझे 2 मीटर ना मिलते हुए 2.1 मीटर मिलती है। तो ये जो 2.1 मीटर है वो क्या है, मेजर्ड वैल्यू। 2.1 को यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेजर्ड वैल्यू। 2.1 को क्या लिखेंगे हम, मेजर्ड वैल्यू। कॉन्सेप्ट समझना, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा पूरा। 2 जो है वो क्या है, रियल वैल्यू। 2 क्या है, रियल वैल्यू। 2.1 क्या है, मेजर्ड वैल्यू। अब समझो कि ये हमारी रियल वैल्यू थी, 2 जो था वो। 2.1 क्या है, मेजर्ड वैल्यू है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो कितना मिलेगा, तो 2.1 माइनस 2 करोगे तो आपको मिलेगा 0.1। तो ये जो 0.1 मिला उसको हम क्या बोलते हैं, एरर। कि आपने जो मेजरमेंट किया उसमें जो एरर आती है वो कितनी हुई, 0.1 मीटर जितनी एरर हुई। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर जिस क्वांटिटी को आप मेजर करना चाहते हो, वो क्वांटिटी की जो ओरिजिनल वैल्यू है, रियल वैल्यू है, उसमें से अगर आप मेजर्ड वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हो तो उसी को हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर जो है उसका फॉर्मूला में लिखो तो एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू, मैं अपनी लैंग्वेज में लिखूं तो एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू रियल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। रियल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ये हो जाएगा फॉर्मूला फॉर द एब्सोल्यूट एरर। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मॉड लिखूंगा, क्योंकि एरर जो है वो काफी बार आपको नेगेटिव भी मिलेगी। यहाँ पर जो आंसर मिलेगा वो नेगेटिव भी मिलेगा, पॉजिटिव भी मिलेगा। कैसे, मैं आपको समझाऊं फिर से एक बार। मान लो कि ये हमारा जो है वो फॉर्मूला है, रियल वैल्यू हमारे पास 2 है, सपोज यहाँ पर मेजर्ड कितना है, 2.1। तो अगर मैं यहाँ पर 2 में से 2.1 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कितना मिल जाएगा, माइनस 0.1। यहाँ पर मुझे क्या मिला, माइनस 0.1। और अगर यहाँ पर मान लो कि कोई दूसरा बंदा है जिसने यही रॉड को मेजर किया और उसको लेंथ मिला 1.9 मीटर, उसको लेंथ मिला कितना, 1.9 मीटर। तो रियल वैल्यू कितना है, 2, मेजर्ड कितना है 1.9, तो उसका आंसर कितना आएगा, 0.1। यहाँ पर माइनस 0.1 मिला, यहाँ पर क्या मिला, 0.1। दोनों में एरर तो है ही। अगर कोई बंदा ऐसा है कि जो मेजर करता है और उसको वैल्यू 2 मिलती है, मेजर्ड वैल्यू, तो उसकी एरर कितनी हो जाएगी, 2 माइनस 2 दैट मीन्स 0। क्लियर। तो यहाँ पर अगर एरर 0 है, लेकिन यहाँ पर 2.1 मेजर्ड वैल्यू है तब भी एरर है, 1.9 मेजर्ड वैल्यू है तब भी एरर तो है ही। मतलब दोनों केस में, ये वाला केस ले लो आप, दोनों केस में एरर है। और एरर हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव,
क्योंकि नेगेटिव मिले पॉजिटिव मिले लेकिन एरर तो है ही, आपके में खूबी तो है तब जाके एरर मिलती है। तो यहाँ पर एरर जो है वो हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मान लो कि 1.9 मिला मेजर्ड वैल्यू तो वो 2 से कम मिला, मतलब वो एरर तो है ही। यहाँ पर 2.1 मिला, ज्यादा मिला लेकिन एरर तो है ही, मतलब एरर है तो एरर हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव लाने के लिए ये मॉड करते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ रियल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। क्लियर? अब समझो यहाँ पर ये लिख दिया सबने, चलो अब समझो यहाँ पर। अब आप बोलोगे कि सर अगर हमें रियल वैल्यू पता है, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया उसमें से आपको क्या समझ में आया कि अगर आपको रियल वैल्यू पता है और मेजर्ड वैल्यू पता है तो उसमें से आप इजीली एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट कर सकते हो। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू रियल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, और हम क्या कर देंगे उसका मॉड्यूलस। लेकिन रियल वैल्यू मिलेगी कैसी, मान लो कि ये हमने अभी एक रॉड लिया था, रॉड का जो लेंथ है वो हमने 2 मीटर लिया, लेकिन 2 मीटर कहाँ से मिला, 2 मीटर किसी ने तो मेजर किया होगा, तो वो 2 मीटर वैल्यू कैसे मिली। तो उसके लिए हम क्या करते हैं जनरली, मान लो कि 5-6 पर्सन को बुला लेते हैं। 5-6 जो पर्सन है, मान लो कि एक ने जो लेंथ मेजर किया वो कुछ 1.9 मिलता है, दूसरे ने लेंथ मेजर किया तब 2 मिलता है, तीसरे ने मेजर किया तब 2.1 मिलता है, चौथे ने मेजर किया तब 2.2 मिलता है, पांचवें ने मेजर किया तब 1.9 फिर से मिला। तो अब हमें उसमें से एग्जैक्ट वैल्यू लाने के लिए क्या करेंगे, एवरेज करेंगे। तो जो पहले ने मेजर किया प्लस दूसरे ने मेजर किया प्लस तीसरे ने मेजर किया प्लस चौथे ने मेजर किया प्लस पांचवें ने मेजर किया डिवाइड बाय 5 कर देंगे, तो हमें ये जो मिलेगा दैट इज अ रियल वैल्यू। तो रियल वैल्यू अगर हमें नहीं पता है और आपको 4-5 रीडिंग दिए हैं, तो वो 4-5 रीडिंग में से रियल वैल्यू लाने के लिए हम क्या करेंगे, उस सभी का एवरेज करेंगे। अब समझो एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब थोड़ा बहुत एब्सोल्यूट एरर के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर का मीनिंग क्या होगा, रियल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू मॉड ऑफ, ये आपको समझ में आ गया पूरा। अब मान लो कि आपको न्यूमेरिकल में कैसे पूछेंगे उसकी बात करते हैं। तो सपोज कोई एक क्वांटिटी है, उसका पहला एक मेजर्ड वैल्यू जो है वो A1 है, दूसरा मेजर्ड वैल्यू A2 है, तीसरा मेजर्ड वैल्यू A3 है, चौथा मान लो कि A4 है और पांचवा मान लो कि A5 है। सपोज मैं 5 तक लेता हूँ। कोई क्वांटिटी है बराबर, कोई भी क्वांटिटी हम ले सकते हैं, उसकी पहली वैल्यू जो है, एक बंदे ने इसको मेजर किया तब उसकी वैल्यू मिली A1, दूसरे बंदे ने मिला तो A2 मिला, तीसरे बंदे के हिसाब से यहाँ पर मिला तो A3 मिला, चौथे ने फाइंड आउट किया तो A4, पांचवें ने फाइंड आउट किया तो A5। क्लियर? ये भी मेजर्ड है, ये भी मेजर्ड है, ये भी मेजर्ड है, ये भी मेजर्ड है, ये भी मेजर्ड है। अब हमें इसमें से रियल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमें एब्सोल्यूट एरर के लिए 2 चाहिए, एक तो रियल दूसरा मेजर्ड। तो हमें रियल लाने के लिए क्या करना पड़े, तो रियल लाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये सभी का एवरेज करेंगे। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि आपको न्यूमेरिकल में क्या करना होगा, ऐसी 4-5 वैल्यू देंगे, वो 4-5 वैल्यू में से आपको ऐसा पूछेंगे कि फाइंड द एब्सोल्यूट एरर। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले रियल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो रियल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, रियल वैल्यू मतलब इसका एवरेज, इसका एवरेज मतलब ए बार मतलब क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइडेड बाय 5। ये समझ में आ गया पूरा। अगर 5 वैल्यू आपको दी गई है, मेजर्ड वैल्यू है एक्चुअली, उसमें से रियल फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, सीधा सा एवरेज ले लेंगे। तो रियल वैल्यू इज इक्वल टू ए बार, एवरेज का जो सिंबल है वो क्या है, ए बार है। मतलब अगर जो भी क्वांटिटी है, मान लो कि यहाँ पर टाइम है T1 T2 T3 ऐसा दिया होता तो हम क्या लिखते हैं, T बार लिखते हैं। सेम थिंग मान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो N1 N2 N3 ऐसा है तो N बार लिखते हैं। यहाँ पर मैंने A1 A2 A3 A4 A5 लिखा है, तो उसका सिंबल क्या हो जाएगा, एवरेज का ए बार। तो रियल वैल्यू ए बार इज इक्वल टू क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइड बाय 5। अगर 5 मेजर्ड वैल्यू आपको दी गई है और उसमें से अगर आपको रियल वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ऐसा करेंगे। मान लो कि n वैल्यू दी गई है,
तो n वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 अप टू an डिवाइडेड बाय n। जितनी भी वैल्यू आपको दी गई है उसके हिसाब से हमें एवरेज निकालना है। अब ये हमें रियल वैल्यू मिल गया ए बार फ्रॉम दिस मेजर्ड वैल्यू। अब क्या करेंगे हम, पहले में ये बंदे में कितनी एरर है वो फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि अब हमें इंडिविजुअल एरर मेजर करनी है। इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी, ये जो बंदा है 1 नंबर का, उसने जो रीडिंग लिया था उसकी मेजर्ड वैल्यू मिली a1, तो उसमें एरर कितनी है अगर वो हमें फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, तो रियल कितना है a बार, मेजर्ड कितना है a1, उस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और मॉड कर देंगे तो हमें पहले में एरर मिल जाएगी। तो हम पहले की एरर और उसका जो सिंबल है वो ऐसा डेल्टा है, पहले रीडिंग में एरर तो a1 और उसका सिंबल डेल्टा a1, तो उसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर इन 1, एब्सोल्यूट एरर इन 1 दैट इज डेल्टा a1। तो डेल्टा a1 बराबर फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है, देखो आप यहाँ पर रियल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, सो रियल इज a बार एंड मेजर्ड इज a1, तो a1 a बार माइनस a1 mod ऑफ, दैट इज द एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट पर्सन। Same thing, absolute error in second person, that is delta A2. So delta A2 is equal to A bar minus A2, because of here real value is A bar and measured value is A2. So mod of A bar minus A2, that is absolute error in second person. Clear? Same thing, delta A3, that is the absolute error in third person, and formula for this, that is real value minus measured value. So a bar is the real and a3 is the measured. Understood? Same thing, delta a4, delta a4 is equal to a bar minus a4. Same thing, delta a5 is equal to a bar minus a5. इतना आपको समझ में आ गया पूरा। तो ये डेल्टा a1 क्या है, पहले में एरर, डेल्टा a2 क्या है, दूसरे में एरर, डेल्टा a3 तीसरे में, डेल्टा a4 चौथे में, डेल्टा a5 पांचवें में। तो हर एक का आपको एरर मिल जाएगा। क्लियर? फिर से मैं आपको बताऊं कि डेटा आपको इतना दिया है, आपको a1 a2 a3 a4 a5 मान लो कि 1 2 3 4 5 ऐसा दिया है, तो आपको एवरेज मिल जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 / 5, तो आपको ये मिल गया। अब इसमें से आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है तो एरर मिल जाएगा हर एक में। इतना समझ में आ गया पूरा। अब हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट एवरेज लाने के लिए, मतलब ये इंडिविजुअल एरर मिली, पहले में एरर इतनी है, दूसरे में एरर इतनी है, तीसरे में एरर इतनी है, चौथे में इतनी है, पांचवें में इतनी है। अगर हमें एग्जैक्ट एरर चाहिए कि पूरा जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें 5% थे, 5% ने अपने हिसाब से पूरा रीडिंग लिया, और ये जो पूरा प्रैक्टिकल हुआ वो पूरे प्रैक्टिकल की टोटल एरर कितनी मिली, तो वो टोटल एरर फाइंड आउट करने के लिए हम ये जो है एरर उसका एवरेज करेंगे फिर से, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू लाने के लिए हमें हमेशा एवरेज ही करना पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट समझ लो, अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज करना पड़ेगा। तो ये इंडिविजुअल एरर मिला, और इंडिविजुअल एरर में से अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, क्योंकि इसकी एरर कुछ अलग होगी, पहले पर्सन की, दूसरे की भी अलग होगी, तीसरे की भी अलग होगी, चौथे की भी अलग होगी, पांचवे की भी अलग होगी। तो अगर हमें एग्जैक्ट एरर चाहिए पूरे प्रैक्टिकल की, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, फिर से उसका एवरेज करेंगे। तो एवरेज एब्सोल्यूट एरर, एवरेज एब्सोल्यूट एरर, एवरेज एब्सोल्यूट एरर, एवरेज एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, उसका जो सिंबल होगा वो क्या होगा, डेल्टा ए बार। एवरेज एब्सोल्यूट एरर को हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर का सिंबल क्या है, डेल्टा ए। और एवरेज मैंने बोला अभी कि एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर ऐसे लाइन कर देंगे, यहाँ पर ए बार है तो इसका मतलब क्या होगा, ए का एवरेज, तो ए बार। सेम थिंग, डेल्टा ए का एवरेज मतलब डेल्टा ए बार। अब इसका एवरेज करने के लिए क्या करेंगे हम, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये डिवाइड बाय 5, बिकॉज ऑफ टोटल रीडिंग आर 5। सो डेल्टा ए1 प्लस डेल्टा ए2 प्लस डेल्टा ए3 प्लस डेल्टा ए4 प्लस डेल्टा ए5 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज एवरेज एब्सोल्यूट एरर। तो हम जब न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो आपको अगर ऐसे 4-5 रीडिंग दिए हैं
और 4-5 रीडिंग में से आपको ऐसा बोलते हैं फाइंड द एब्सोल्यूट एरर, मतलब हमें यहाँ तक फाइंड आउट करना है। एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करने का मतलब क्या होगा, एवरेज एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करनी है। क्लियर, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर, ये लिख दो एक बार। उसके बाद हम बात करते हैं रिलेटिव एरर की। ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने समझाया आप लोगों को और ऑलमोस्ट आपको समझ में भी आ गया होगा। एक बार फटाफट पॉज करके लिख दो। अब हम आगे जाते हैं रिलेटिव एरर के लिए। फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर दूं फटाफट। मान लो कि आपको 4-5 वैल्यू दी गई है और उसमें से आपको ऐसा बोला है फाइंड द एब्सोल्यूट एरर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले रियल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। रियल के लिए क्या करेंगे, हम ये जो 4-5 वैल्यू है उसका एवरेज कर देंगे। एवरेज के लिए क्या करेंगे, जितने भी रीडिंग है उसका एडिशन डिवाइड बाय जितने भी नंबर ऑफ रीडिंग है वो लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद हम हर एक की एरर फाइंड आउट करेंगे। तो A1 की एरर मतलब डेल्टा A1 क्या करेंगे, रियल माइनस मेजर्ड, तो रियल कितना है A बार, मेजर्ड कितना है A1। सेम थिंग डेल्टा A2 के लिए हम क्या करेंगे, रियल माइनस मेजर्ड। तो ऐसे जितने भी आपको रीडिंग दिए गए हैं वो हर एक की आपको एरर मिल जाएगी। वो हर एक की एरर मिल जाए उसके बाद हम क्या करेंगे, एवरेज कर देंगे उसका। तो एवरेज एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा आपको डेल्टा A बार इज इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5 डिवाइड बाय 5। ओके, चलो ये आपको आपने लिख दिया होगा। अब बात करते हैं हम रिलेटिव एरर की। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर उसको हम दूसरा नाम दे तो फ्रैक्शनल एरर भी बोल सकते हैं। फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर बोले या फिर उसको दूसरा नाम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल एरर। चलो, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू एरर डिवाइडेड बाय रियल। मैं अपने लैंग्वेज में बोलूं तो क्या हो जाएगा, एरर डिवाइड बाय रियल। एरर मतलब एब्सोल्यूट एरर, और वो भी एब्सोल्यूट एरर मतलब कौन सा, एवरेज एब्सोल्यूट एरर। एवरेज एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय रियल वैल्यू। हम याद कैसे रखेंगे, एरर डिवाइड बाय रियल, सिंपल तरीके से। बट एक्चुअली मैं ओनली एरर वर्ड यूज करूं उसका मीनिंग क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर, और नीचे क्या आ जाएगा, रियल वैल्यू। क्लियर, तो ये फॉर्मूला हो गया रिलेटिव एरर का। अभी आगे हमने जो कॉन्सेप्ट देखा उसमें रियल वैल्यू कितनी थी A बार, रियल वैल्यू कितनी थी A बार, एंड एब्सोल्यूट एरर कितना था, डेल्टा A बार। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा A बार डिवाइडेड बाय A बार, डेल्टा A बार डिवाइडेड बाय A बार, दैट इज अ फॉर्मूला फॉर द रिलेटिव एरर। अगर आपको रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी आपकी एरर मिली है उसको डिवाइड, उसके साथ रियल वैल्यू डिवाइड बाय करना है उसके साथ। तो डेल्टा A बार डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, A बार। अब बात आती है परसेंटेज एरर की। तो ये समझ में आ गया पूरा रिलेटिव एरर, इसको मिटा देते हैं हम, डेल्टा A बार डिवाइड बाय A बार या फिर एरर डिवाइड बाय रियल, इतना आपको याद रखना है नॉर्मल। चलिए अब बात करते हैं परसेंटेज की। परसेंटेज एरर की बात करें हम, परसेंटेज एरर लास्ट कॉन्सेप्ट, परसेंटेज एरर की बात करें हम, तो परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको रिलेटिव एरर आता है तो परसेंटेज तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो परसेंटेज एरर मतलब क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100 और पीछे क्या लगा देना है, परसेंटेज। क्लियर, आपको अगर रिलेटिव मिल जाता है, रिलेटिव एरर, अभी हमने क्या बोला था, डेल्टा A बार एरर डिवाइडेड बाय रियल मल्टीप्लाई बाय 100%। तो अगर आपको रिलेटिव एरर पता है तो उसको सिंपली आपको क्या करना है, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको ऑटोमेटिकली परसेंटेज एरर मिल जाएगा। क्लियर, तो ये लिख दो। उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलो, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके पहले एक एक्सप्रेशन वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूं, ताकि आपको एक्सप्रेशन में कैसे लिखना है। अगर कोई क्वांटिटी है, सपोज कोई क्वांटिटी आपको दी गई है कि भाई रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है या फिर लेंथ फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है, उसको एक्सप्रेशन में कैसे लिखे। मान लो कि एक क्वांटिटी है जिसका रियल वैल्यू हमें मिला है A बार,
उसका एवरेज एरर जो है, मतलब एवरेज एब्सोल्यूट एरर जो मिला है वो कितना है, डेल्टा ई बार है। तो उसको एक्सप्रेशन में कैसे लिखे, विच एरर, तो यहाँ पर मैं लिखूँ एक्सप्रेशन, ये समझना पूरा एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, मैं अभी अपनी तरफ से लिखूँ तो रियल प्लस और माइनस एरर, एरर मतलब एब्सोल्यूट एरर। यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर की बात करें तो रियल कितना होगा, ए बार प्लस और माइनस एब्सोल्यूट क्या होगा, डेल्टा ए बार। एक्सप्रेशन में क्या लिखना है अभी आपको, रियल प्लस और माइनस एब्सोल्यूट एरर, तो ए बार प्लस और माइनस डेल्टा ए बार। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाऊं तो ये लिख दिया आप लोगों ने। ओके चलिए मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। अब समझो, अगर मान लो कि आपको रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू आपको ऐसे दी गई है 5 प्लस और माइनस 0.2, R इज इक्वल टू 5 प्लस और माइनस 0.2 दिया है। ये एक्सप्रेशन है, रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन विथ एरर, विथ एब्सोल्यूट एरर। तो ये जो 5 है वो क्या होगी, रियल वैल्यू होगी, वो आपको इस एक्सप्रेशन में पता चल जाना चाहिए। 0.2 क्या होगा, तो एब्सोल्यूट एरर या फिर आप बोले एरर होगा। तो प्लस और माइनस के आगे जो है उसको हम क्या बोलेंगे, रियल वैल्यू, प्लस और माइनस के बाद में जो है उसको हम क्या बोलेंगे, एरर। तो ऐसे भी एमसीक्यू आते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए अभी मैं सिखा रहा हूँ कि प्लस और माइनस के आगे जो होता है वो रियल होगा, प्लस और माइनस के बाद में जो होता है वो क्या होगा, एरर होगा। तो आपको अगर कोई एक्सप्रेशन वाला टर्म दिया है और उसमें से रियल और एरर फाइंड आउट करने हैं तो आप इजी तरीके से फाइंड कर सकते हो। प्लस और माइनस के आगे जो है वो रियल है, प्लस और माइनस के बाद में जो है उसको क्या बोलेंगे हम, एरर। चलिए तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो कि, और सिंपल सा न्यूमेरिकल लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा बहुत हार्ड पर न्यूमेरिकल पर जाएंगे, लेकिन अभी आपको समझने के लिए मैं एक सिंपल सा न्यूमेरिकल लेता हूँ। मान लो कि हम रेजिस्टेंस मेजर करने की बात करते हैं कि भाई रेजिस्टेंस मेजर करना है तो 4 पर्सन है, 4 पर्सन ने अलग अलग रेजिस्टेंस के वैल्यू जो है वो मेजर की है। तो एक पर्सन है उसने रेजिस्टेंस की वैल्यू जो मेजर की है वो मान लो कि 2 ओम है। मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाता हूँ। पहले पर्सन ने जो रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर की वो 2 ओम है, दूसरे ने मेजर किया 3 ओम, तीसरे ने मेजर किया 1 ओम, चौथे ने मेजर किया फिर से 2 ओम। क्लियर? पहले ने जो मेजर किया रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू मिलती है 2 ओम। कोई एक प्रैक्टिकल है रेजिस्टेंस मेजर करने वाला, और उसमें पहले जो पर्सन ने मेजर किया वो कितना है, 2 ओम। दूसरे पर्सन ने वही रेजिस्टेंस को मेजर किया लेकिन उसको मिला 3 ओम। तीसरे पर्सन ने वही रेजिस्टेंस को मेजर किया तो उसको मिला 1 ओम, और चौथे पर्सन ने अगर उसको ही मेजर किया तो 2 ओम मिला। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड दी एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर हमें फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन ऐसा है, रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना है। दूसरा क्वेश्चन एंड परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है। ये तीसरा क्वेश्चन, परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है। ये तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आपको ऐसा ही पूछेंगे कि मैंने नॉर्मल सा क्वेश्चन लिया है, लेकिन आपको यहाँ पर पॉइंट में 2.1 3.1 ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे। प्रोसीजर यही होगी। क्लियर? ओके चलिए अब हमें एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना है। एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करने के लिए मैंने पहले पूरी प्रोसीजर समझाई। उसमें से हमें पहले क्या करना पड़ेगा, रियल फाइंड करना पड़ेगा। तो रियल वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, तो रियल वैल्यू यहाँ पर क्वांटिटी क्या है, रेजिस्टेंस है। तो मैं क्या लिखूंगा, आर बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस, ये सॉल्यूशन मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो रियल वैल्यू पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा एब्सोल्यूट एरर के लिए। तो रियल वैल्यू मतलब आर बार को हम क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 4। ओके चलो, R1 की वैल्यू कितनी है, 2, R2 की वैल्यू कितनी है, 3, R3 की कितनी है, 1, R4 की कितनी है, 2 डिवाइडेड बाय 4।
तो 3 + 2 5 6 8 डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा 2। 4 5 6 8 डिवाइड बाई 4 2। ये क्या मिल गया हमें आर बार, तो ये हमें रियल मिल गया। ठीक है, चलो अब पहले में एरर कितनी है तो उसकी बात करें। समझो अब यहाँ पर तो उसको हम क्या नाम देते थे, डेल्टा R1। पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, जो आगे थ्योरी में समझाया वही मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें उसकी बात करते हैं। तो डेल्टा R1 मतलब पहले में एरर, तो क्या करेंगे हम, रियल माइनस मेजर्ड, जो हमारा फॉर्मूला था मॉड ऑफ रियल कितना मिला हमें 2, मेजर्ड कितना है 2, तो एरर कितना है 0, तो पहले में कोई एरर नहीं है। सेम थिंग डेल्टा R2 रियल माइनस मेजर्ड R2, अब रियल कितना मिला हमें 2, मेजर्ड कितना है 3, 2 माइनस 3 -1, बट लिखेंगे हम क्या +1। डेल्टा R3 इज इक्वल टू डेल्टा R3 इज इक्वल टू यहाँ पर रियल माइनस मेजर्ड R3, क्या लिखेंगे भी यहाँ पर 1, रियल कितना है 2 -1, 2 - 1 मतलब 1, यहाँ पर लिख देंगे 1। सेम थिंग यहाँ की बात करें हम तो डेल्टा R4 क्या हो जाएगा R बार माइनस R4, R बार माइनस R4, R बार कितना है भी हमारे पास 2, R4 कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 0। डेल्टा R1 मिल गया हमें, डेल्टा R2 मिल गया, डेल्टा R3 मिल गया, डेल्टा R4 मिल गया। ओके, चलो अब हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एवरेज। तो एवरेज किसका, ये जो इंडिविजुअल एरर मिला उसका हमें एवरेज करना है। प्रोसीजर फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ, रियल फाइंड आउट करो, इंडिविजुअल एरर फाइंड आउट करो, उसके बाद उसका एवरेज कर दो। तो एवरेज एब्सोल्यूट एरर, उसी को हम क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो एवरेज एब्सोल्यूट एरर, एवरेज एब्सोल्यूट एरर, एवरेज एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू क्या नाम देंगे हम, डेल्टा R बार, और डेल्टा R बार बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 प्लस डेल्टा R3 प्लस डेल्टा R4 डिवाइडेड बाई 4। अब डेल्टा R1 कितना मिला भाई 0, डेल्टा R2 कितना मिला 1 प्लस 1 प्लस 0 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 4, तो 1/2 लिखो या फिर 0.5 लिख सकते हो। तो आपको एब्सोल्यूट एरर जो मिला डेल्टा R बार वो कितना मिला 0.5, डेल्टा R बार कितना हमें 0.5 मिला। अब यहाँ पर समझो, काफी स्टूडेंट यहाँ पर जीरो मिलने की वजह से, क्या करते हैं, ये गिनते नहीं है, भले ही 0 मिले हमें यहाँ पर तो 4 ही गिनना है, 0 + 1 + 1 + 0 मतलब 1 2 3 4, तो डिवीजन में क्या आ जाएगा, एवरेज के हिसाब से 4 ही आ जाएगा। क्लियर, तो ये समझ में आ गया पूरा, ये लिख दो। चलो रियल वैल्यू कितना मिला हमें, रियल वैल्यू R बार इज इक्वल टू हमें कितना मिला 2, एंड एब्सोल्यूट एरर हमें कितना मिला, एवरेज एब्सोल्यूट एरर मतलब डेल्टा R बार कितना मिला 0.5। क्लियर, एवरेज एब्सोल्यूट एरर जिसको बोलते हैं हम, डेल्टा R बार कितना मिला 0.5, रियल वैल्यू कितना मिला हमें 2। चलो अब हम बात करते हैं रिलेटिव एरर की। तो रिलेटिव एरर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, एरर डिवाइड बाय रियल। तो एरर कितना है डेल्टा R बार डिवाइडेड बाय रियल कितना है R बार, डेल्टा R बार कितना है 0.5 डिवाइड बाय R बार कितना है 2, 1/2 डिवाइड बाय 2 मतलब कितना हो जाएगा 1/4 या फिर 0.25 बोल सकते हो आप। तो रिलेटिव एरर हमें कितना मिला, 0.25, रिलेटिव एरर मिल गया। अब परसेंटेज एरर जो है वो रिलेटिव एरर में से फाइंड आउट करना है, तो बहुत इजी है वो। तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100
और पीछे क्या कर देना है परसेंटेज। परसेंटेज एरर बराबर फॉर्मूला क्या था, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100, पीछे परसेंटेज कर देना है तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 100, पीछे परसेंटेज लगा दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 25%। तो परसेंटेज एरर जो है पी लिखता हूँ सिंपल, परसेंटेज एरर कितना मिला हमें 25%। तो ये आपको समझ में आ गया पूरा। अब हम इसके एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन में आप कैसे लिख सकते हो उसकी बात करें। तो चलिए इसको मिटाए, अब ये आपने लिख दिया होगा। अब एक्सप्रेशन की बात करें तो आपको रिलेटिव एरर कितना मिला 0.25, यहाँ पर लिख दें रिलेटिव एरर कितना मिला 0.25, यहाँ पर आपको एब्सोल्यूट एरर कितना मिला तो 0.5 लिख सकते हो आप, एंड परसेंटेज एरर कितना मिला हमें 25%। ओके चलो अब हम आगे की बात करें एक्सप्रेशन के लास्ट कॉन्सेप्ट। तो चलो अगर हमें इस रेजिस्टेंस जो भी मेजर किया, चार बंदे ने अलग अलग तरीके से रेजिस्टेंस मेजर किया, उसका जो पूरा प्रैक्टिकल का एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर हमें इतना मिल गया। अगर हमें इस रेजिस्टेंस को एक्सप्रेशन के टर्म में लिखना है तो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला दिया था कि अगर एक्सप्रेशन में लिखना है तो क्या करेंगे हम, रियल प्लस और माइनस एरर। तो रियल कितना है भाई हमारे पास, रियल वैल्यू कितना है 2, तो 2 प्लस और माइनस एब्सोल्यूट एरर कितना है 0.5। तो ऐसे आप एक्सप्रेशन लिख सकते हो, R इज इक्वल टू 2 प्लस और माइनस 0.5। तो ये क्या है रियल, मैंने अभी आपको बताया कि प्लस और माइनस के आगे जो होगा वो रियल होगा, प्लस और माइनस के बाद में जो होगा वो क्या होगा एरर। अगर मान लो मैं एक एमसीक्यू के हिसाब से आपको समझाऊं या फिर कोई ऐसा कोई न्यूमेरिकल आता है तो मैं आपको समझाऊं कि एक्सप्रेशन आपको दिया है और एक्सप्रेशन आपको दिया है उसमें से आपको रिलेटिव एरर फाइंड करना है। ये पूरी प्रोसीजर वाला एग्जांपल तो आएंगे न्यूमेरिकल, लेकिन अगर आपको एक छोटा सा क्वेश्चन आता है उसमें आपको क्या किया होगा, एक्सप्रेशन दिया होगा इस तरीके से, कोई भी क्वांटिटी होगी, रेजिस्टेंस होगा, टाइम होगा, लेंथ होगा, व्हाटएवर जो भी होगा वो एक्सप्रेशन दिया होगा, उसमें से आपको ऐसा पूछते हैं कि फाइंड द रिलेटिव एरर या फिर फाइंड द परसेंटेज एरर, तो क्या करना है समझो। तो हमारे पास फिर से मैं अभी रिपीट करता हूँ, तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या था, सिंपल अब मैं बोल दूं एरर डिवाइडेड बाय रियल, एरर डिवाइडेड बाय रियल। अब आपको ये एक्सप्रेशन दिया होगा, उसमें से एरर ढूंढना तो आपको आता है कि सर हम जो प्लस और माइनस के बाद में आता है उसको बोलते हैं हम एरर। तो ये आपको समझ में आ गया, तो 0.5 इज योर एरर। अब यहाँ पर प्लस और माइनस के आगे जो आता है वो रियल है, तो एरर डिवाइड बाय यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना मिला 0.25। अभी आगे हमने ढूंढा वही आ गया। सेम थिंग अगर परसेंटेज करना है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, सिंपल सा तरीका है। तो अगर आपको एक्सप्रेशन वाले जब क्वेश्चन आते हैं और उसमें से आपको रिलेटिव या फिर परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है तो आना चाहिए आपको एरर ढूंढने का, आना चाहिए रियल ढूंढने का, उसके बाद दोनों का रेशियो ले लो, जो भी मिलता है दैट इज योर रिलेटिव एरर। क्लियर।